नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ आपको बता दें, इस समय उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान होने के बाद आज मिल्कीपुर विधानसभा सीट में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आपको बता दें 17 जनवरी तक मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में नामांकन किया जा सकता है। नामांकन चलेगा 18 तारीख को, 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 जनवरी को नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। आपको बता दें, जैसे ही मिल्कीपुर उपचुनाव का ऐलान हुआ सभी पार्टियां वहां पर जोरों से जुट चुकी हैं। वैसे भी आपको बता दें, मिल्कीपुर उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है, यहां पर सपा एवं भाजपा की साख फंसी हुई है। जहां पर सपा से विधायक थे 22 में अवधेश प्रसाद जी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से, जो अयोध्या से सांसद निर्वाचित हो जाते हैं, उसके बाद यह सीट रिक्त थी जहां पर अब उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव का ऐलान हो गया है। इसके पहले आपने नवंबर में देखा उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जहां पर 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। एक पर राष्ट्रीय लोक दल, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सहयोगी दल हैं उनके, जो पहले सपा के साथ थे। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर अपना जो है परचम लहराया। आपको बता दें, मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो है कई मायनों में लेकर के सभी के लिए इस बार खास बन चुकी है। अयोध्या से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया। लगातार जहां पर इतना काम होने के बाद भी आपको बता दें, समाजवादी के प्रत्याशी की जीत के बाद से जो है लगातार सियासत गर्म हो रही है। अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव होने जा रहा है तो सभी दल अपने सम्मान को समझ रहे हैं। आपको बता दें, अवधेश प्रसाद यह भी कह रहे हैं कि 27 का रास्ता मिल्कीपुर से ही होकर जाएगा, मिल्कीपुर से ही होकर गुजरेगा। वहीं पर योगी आदित्यनाथ का भी सम्मान मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर फंसा हुआ है। आपको बता दें, मिल्कीपुर विधानसभा का पूरा जो समीकरण है, यहां पर टोटल 3.5 लाख मतदाता हैं। आपको बता दें, यहां पर 3.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 1,20,000 मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में दलित मतदाता हैं। यहां पर जो दलित मतदाताओं की संख्या है वह 1,20,000 है। सोच सकते हैं आप, मिल्कीपुर विधानसभा में। और यहां पर 55,000 यादव मतदाता हैं। यहां पर जो यादव मतदाताओं की संख्या है मिल्कीपुर में वह 55,000 है। 30,000 यहां पर मात्र मुस्लिम हैं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में केवल 30,000 मुस्लिम मतदाता हैं। और आपको बता दें, 50,000 मतदाता, जिसमें कोरी, चौरसिया, पाल, मौर्य, ऐसे मतदाता, इन सब जातियों को मिलाकर के 50,000 मतदाता हैं। 60,000 यहां पर ब्राह्मण मतदाता हैं। 25,000 यहां पर ठाकुर राजपूत मतदाता हैं। क्षत्रिय मतदाता 25,000 हैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें, यहां पर समाजवादी पार्टी भी अपने जीत का दावा कर रही है। लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक, इसके पहले 22 में अवधेश प्रसाद जी थे, जो अब सांसद बन गए हैं अयोध्या से। अयोध्या लोकसभा के अंतर्गत ही मिल्कीपुर है, इसलिए यह चुनाव जो है मिल्कीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है बेहद रोचक हो गया है। यहां पर सपा एवं भाजपा दोनों दलों के सम्मान की बात फंसी हुई है। यहां का जो आंकड़ा है, जो आंकड़े हैं, जो आंकड़ों का समीकरण है, ये भी काफी पेचीदा है। आपको बता दें, जो 1,20,000 यहां का दलित मतदाता है, वह इस उपचुनाव में देखना है दलित मतदाता भाजपा की तरफ जाते हैं या सपा की तरफ ही रहते हैं। सपा दावा करती है कि वो सपा की तरफ रहेंगे, भाजपा दावा करती है कि भाजपा की तरफ रहेंगे। तो देखना है क्या राशन का जो खेल था या अन्य जो खेल थे, इन जो योजनाएं हैं सरकार की, उस योजनाओं को लेकर के जो मतदाता हैं 1,20,000, ये ज्यादा किस पलड़े में भारी पड़ते हैं। सपा वहीं पर पीडीए का नारा देती है। पीडीए, समाजवादी पार्टी ने इस जो है विधानसभा का प्रभारी भी अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या से सांसद हैं, जो पहले वहां से विधायक थे, उनको प्रभारी बना दिया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने यहां पर 2 अक्टूबर को ही अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था। जब समाजवादी पार्टी अन्य जब विधानसभा उपचुनाव जहां पर हो रहे थे 9 सीटों पर, उसी के साथ मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का अपना प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को जो है वहां से अपना उम्मीदवार बना दिया है। बसपा भी यहां से मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है। अब यह देखना है कि बसपा, बहुजन समाज पार्टी, वहां पर सपा या बसपा सपा या भाजपा किसका खेल बिगाड़ेगी मिल्कीपुर में। आपको बता दें, बसपा के भी एक कुछ कोर वोटर माने जाते हैं, तो बसपा भी मैदान में रहेगी मिल्कीपुर में। तो देखना है कि बसपा मिल्कीपुर जो है विधानसभा में किसका खेल बिगाड़ेगी, सपा को नुकसान पहुंचाएगी या भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। इधर कुंभ चल रहा है, उधर चुनाव।
जहां पर जो है प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ की तैयारियां चल रही है, महाकुंभ चल रहा है, इधर महाकुंभ चलेगा, उधर जो है मिल्कीपुर विधानसभा जो उत्तर प्रदेश की आती है, अयोध्या से है, वहां पर उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर 6 जो है लोगों को, 6 मंत्रियों को अपना उतार दिया है। 6 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वहां पर लगे हुए हैं। ये कौन कौन से हैं आपसे चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं। सूर्य प्रताप शाही, सूर्य प्रताप शाही जी हैं, प्रभारी मंत्री हैं। कल्याण सिंह के समय में भी यह जो है मंत्री थे, राजनाथ सिंह के समय में भी यह मंत्री थे, जब जब सरकार थी तब जो है यह मंत्री थे। यह भूमिहार बिरादरी से आते हैं, देवरिया के रहने वाले हैं। और आपको बता दें स्वतंत्र देव सिंह हैं जो जल शक्ति मंत्री हैं इस समय, वह भी वहां पर लगे हुए हैं। कुर्मी नेता के रूप में मतलब इनकी छवि है, कुर्मी नेता के रूप में इनकी छवि है, माने जाते हैं, अच्छी पहचान है इनकी भी। जेपीएस राठौर जी हैं जो शाहजहांपुर से आते हैं, एमटेक हैं, सहकारिता मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार इनको भी लगाया गया है। दया शंकर मिश्र दयालु जी हैं जो औषधि प्रशासन स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, इनको भी लगाया गया है। वाराणसी इनकी कर्मभूमि रही है, वैसे गाजीपुर के रहने वाले हैं। मयंकेश्वर शरण सिंह जो अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, 5 बार से विधायक रहे हैं। वैसे इनके पारिवारिक जो है कई लोग राजनीतिक इनका रसूख रहा है, राजनीतिक जुड़ाव रहा है, जो है कांग्रेस में भी, सपा में भी, भाजपा में भी इनकी राजनीतिक पैठ रही है। 5 बार से विधायक हैं, इनको भी वहां पर लगाया गया है। सतीश शर्मा, सतीश शर्मा बाराबंकी के दरियाबाद सीट से एमएलए हैं जो सपा के अरविंद सिंह गोप जैसे बड़े चेहरों को इन्होंने परास्त किया है, इनको भी वहां पर लगाया गया है। अब देखना यह है कि कौन बाजी मारेगा मिल्कीपुर उपचुनाव में। समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी। अवधेश प्रसाद लगातार दावा करते हैं कि 2027 का रास्ता मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से ही साफ होगा। जो है 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, यदि नहीं बनेंगे तो जो कहेंगे वह हम हार जाएंगे। लगातार इस तरह के बयान जो अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी देते रहते हैं। आपको बता दें यह उपचुनाव बेहद रोचक है, जहां पर आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 17 जनवरी तक यहां पर नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कुछ लोग, कुछ पत्रकार यह भी कह रहे हैं कि अभी मकर संक्रांति तक जो है भारतीय जनता पार्टी हो सकता है वहां से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दे। अभी खरमास चल रहा है, खरमास के मुहूर्त में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर रही है। जैसे ही मकर संक्रांति तक या खरमास समाप्त होगा, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें मिल्कीपुर जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है यह बेहद रोचक है, बेहद कांटे का यहां पर मुकाबला होगा। देखना यह है कि जो 1,20,000 दलित मतदाता हैं यह किस तरफ जाते हैं, किस करवट में यह जाते हैं। एवं बड़ा सवाल यह भी है जो अन्य जो है मतदाता हैं, जो अन्य भाजपा के नेता हैं जैसे आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद जैसे जो नेता हैं, क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। अभी जिस तरह से कुछ दिनों पूर्व आप देखे होंगे कि आशीष पटेल जो मंत्री हैं उनका जिस तरह से बयान आ रहा था, तो क्या अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, संजय निषाद जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम इस उपचुनाव में करेंगे या नहीं करेंगे, यह भी मायने रखता है कि नहीं रखेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एवं इस पूरे उपचुनाव को आप कैसे देखते हैं। यह जो समीकरण है, यहां पर 3.5 लाख मतदाता हैं, तो आप इन आंकड़ों से अनुमान लगाकर आप क्या समझ रहे हैं कि कौन मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीत रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर।